आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन रविवार 24 मई 2020 का इस प्रकार है। राज्यपाल लालजी टंडन ने प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रदेश की खुशहाली, तरक्की और सबके लिए मंगल कामना की। राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि रमजान की इबादत और कड़ी तपस्या के बाद ईद की खुशियां ईश्वर की तरफ से एक इनाम है। इस बार समाज और देश की भलाई के लिए हम सब एक साथ मिलकर अपनी इबादत और खुशियां नहीं मना पाए। देश हित में मिलने जुलने और घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह का पालन करते हुए हम ईद की खुशियों के साथ सामाजिक सरोकार को पूरा करने में जो अनुशासन, समरसता और एकता सभी ने दिखाई है, उसके लिए प्रदेशवासी दोहरी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हम सब प्रदेश की तरक्की, सबकी खुशहाली और ऐसी स्थिति फिर कभी पैदा ना हो, इसकी दुआ। अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश आने वाले हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के चलते रुके हुए लोगों को अपने गृह राज्य वापस भेजने का निर्णय लिया है। इसके लिए हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस निर्णय से मध्य प्रदेश में हवाई मार्ग मुख्य रूप से इंदौर और भोपाल के विमानतल पर यात्रियों की बहुतायत में आवागमन की संभावना है। गृह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गृह एवं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग फैज अहमद किदवई ने दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि प्रदेश में इन यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही मेडिकल परीक्षण किया जाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हवाई यात्रा से आने वाले यात्रियों के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए, उस संबंध में प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में अन्य राज्यों से हवाई मार्ग पर द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों द्वारा संबंधित एयरपोर्ट पर के अराइवल तथा डिपार्चर क्षेत्र में ही चिकित्सकीय जांच और स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित स्वास्थ्य काउंटर पर चिकित्सकीय परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। चिकित्सकीय परीक्षण के, जिसे थर्मल स्क्रीनिंग भी कहा जा सकता है, दौरान यात्री जिनमें संभावित कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे यात्रियों को कोविड-19 टेस्ट कराया जाएगा और जांच के परिणाम नेगेटिव आने पर ही घर भेजा जा सकेगा। इस दौरान अगर कोविड-19 टेस्ट यात्री का पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे यात्री को अनिवार्य रूप से लक्षणों के आधार पर निर्धारित कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर अथवा संस्थागत आइसोलेशन किया जाना होगा। इस स्थिति में जिले में निर्धारित कोविड केयर सेंटर अथवा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर अपने आइसोलेशन सेंटर में 10 दिवस के लिए भर्ती किया जाएगा। निर्धारित 10 दिवस की आइसोलेशन अवधि के उपरांत रोगी की चिकित्सा जांच की जाकर 3 दिन पूर्व लक्षण विहीन पाए जाने पर उसकी आइसोलेशन अवधि समाप्त की जा सकती है, परंतु यात्रियों को आगामी 7 दिन तक होम आइसोलेशन में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर पर रहने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना रिकवरी की दर बढ़कर 91% हो गई है। मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की शिवराज सिंह चौहान के द्वारा समीक्षा की जा रही थी। गृह एवं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड-19 और आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधिकारियों को प्रदेश में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर चलने वाली फेक न्यूज़ अफवाहों से पूरी तरह सजग और सतर्क रहते हुए सावधानी बरतें। नौतपा के पहले ही प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में गर्मी अपना असर दिखाने लगी है। राजस्थान की ओर से आने वाली गर्म हवाओं की वजह से मालवांचल, भोपाल सहित
महाकौशल, विंध्य प्रदेश आदि में तापमान तेजी से बढ़ता दिख रहा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभागों के जिलों में अब बिजली उपभोक्ताओं से चेक के माध्यम से बिजली का बिल भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता हित को देखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है। यहाँ एक बात उल्लेखनीय होगी कि मैदानी अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत अर्थात डिसऑनर चेक की डिमांड विद्युत देयक में नहीं की जाती है। अस्वीकृत चेक की राशि उपभोक्ता से प्राप्त होने के बाद भी CCNB एवं RMS के माध्यम से समायोजन किया जाता है। अस्वीकृत चेक बैंक से प्राप्त होने के बाद उसकी वसूली होने तक जहां कंपनी को राजस्व हानि होती है, वहीं उपभोक्ता को कानूनी मामले में फंसने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है। कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ने इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। अभी तक प्राप्त सभी चेक बैंक में जमा कर बिल की राशि कंपनी के खाते में तत्काल जमा कराएं। उन्होंने यह भी कहा है कि स्वीकृत चेक की राशि संबंधित उपभोक्ता से के बिजली बिल में जोड़कर वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रबंध संचालक ने कहा कि वितरण केंद्र अथवा जोन कार्यालय में यदि कोई व्यक्ति चेक के माध्यम से बिजली बिल भुगतान के लिए आता है तो संबंधित विद्युत वितरण केंद्र जोन प्रभारी उसे ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित करें। ऑनलाइन भुगतान के संबंध में UPAI AY ऐप, फोन पे, अमेजॉन पे, कॉमन सर्विस सेंटर, कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in और अन्य ऑनलाइन भुगतान के विकल्पों की जानकारी भी उपभोक्ताओं को देने की बात प्रबंध संचालक के द्वारा कही गई है। ये प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन की खबरें थी रविवार 24 मई 2020 की। सोमवार 25 मई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।